गुड मॉर्निंग एसपीएस क्लास 10th माता का अंचल शिव पूजन सहाय। जो बच्चे होते हैं वो ढेले पत्ते गीली मिट्टी और ठीकरों से मिठाइयाँ बनाते थे। इन मिठाइयों के वे ही खरीदार होते थे और दुकानदार भी वे ही होते थे। बाबूजी उसमें शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर बाद घरौंदा बनाया जाता था। घरौंदा यानी कि घर, तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुंह का चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई और पूजा की आचमनी से कलछी बनाई जाती थी। पानी, धूल और बालू को मिलाकर ज्योनार तैयार किया जाता था। ज्योनार माने नाश्ता। फिर पंगत बैठती थी। पंगत यानी कि खाने वालों की लाइन। पंगत के अंत में पिताजी भी जीमने आ बैठते थे, यानी कि शिव पूजन के पिताजी। उन्हें बैठे देखकर सब हंसने लगते और घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। वे लोटपोट होकर पूछा करते थे, फिर कब भोज होगा? भोलानाथ का ही नाम शिव पूजन है। कभी कभी बारात निकाली जाती। उनमें कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोली की सेनाई बनती, चूहेदानी की पालकी बनती। वे समधी बनकर बकरे पर चढ़ते और चबूतरे के दूसरे कोने तक बारात को ले जाती। गोबर से लिपे हुए और आम तथा केले की टहनियों से सजे हुए आंगन में कुलिये का कलसा रखा जाता। वहाँ खटोली पर लाल औहार डालकर, औहार माने ओढ़नी, औहार डालकर दुल्हन को चढ़ाया जाता। जैसे ही बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने पहुंचते, सब बच्चे हंसकर भाग जाते। कभी कभी खेती करने का नाटक किया जाता था। घिरनी और मूंज की पतली रस्सी पर गरारी चढ़ाकर कुएं तैयार किया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते। कंकड़ के बीज बनते। फसल तैयार होने पर हाथों हाथ काट ली जाती। उस समय गाना गाया जाता, ऊंच नीच से वही क्यारी, जो उपजी सो वही हमारी। फिर फसल को एक जगह रखकर रौंदा जाता, उसे ओसाया जाता। ओसाना यानी कि उसमें से बीज निकालना, उसमें से अनाज निकालना। मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर फसल तौली जाती। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? यह सुनकर बच्चे हंसने लगते। कभी कभी बटोही भी इन खेलों को देखने के लिए खड़े हो जाते। बटोही माने राहगीर। हुल्लड़बाजी और मस्ती। कभी कभी वे ददरी के मेले में जाने वालों को देखकर गाने लगते, चलो भैया ददरी सातु पिसान की मोटरी। चलो भैया ददरी यानी कि ददरी एक गांव का नाम है, और चलो भैया ददरी सातु पिसावन की मोटरी। सातु यानी कि अनाज पिसाने की। वे किसी दूल्हे के आगे आगे जाने वाली पालकी को देखकर चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। मेहरी माने औरत। एक बार एक घोड़े के मुंह जैसे बूढ़े बढ़ने उन्हें दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। जब कभी आम की फसल के समय आंधी आने से आम झड़ जाते थे तो बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वे चुन चुनकर गोपी आम चबाते थे। चिढ़ाने की सजा। एक दिन आंधी के बाद जोर की बारिश हुई। बिजली कौंधने लगी, हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमते हुए जमीन को चूमने लगे। वे चिल्लाए, बच्चे चिल्लाए, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। परंतु वर्षा मूसलाधार बढ़ती गई। सब बच्चे पेड़ों की जड़ में से सट गए पानी से बचने के लिए। वर्षा बंद होने पर वहां बहुत से बिच्छू नजर आए। वे सब भाग चले। उन बच्चों में बेजू बड़ा ढीठ था। सहयोग से बीच में उन्हें मूसन तिवारी नामक बूढ़ा मिल गया। बेजू ने उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। बुढ़वा माने बूढ़ा, बूढ़ा बेईमान है, वो करेले की सब्जी मांग रहा है। और बच्चों ने भी यही दोहराना शुरू किया। मूसन तिवारी उनके पीछे पड़ गए। सारे बच्चे भाग गए। मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। उन्होंने लेखक तथा बैजू को पकड़ लिया। बैजू तो भाग गया, लेकिन लेखक पकड़ा गया। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली, यानी कि पिटाई लगाई। लेखक के बाबूजी को पता चला तो वे विद्यालय पहुंचे। वे उसे गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे, पर लेखक ने रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तरबतर कर दिया, यानी कि गीला कर दिया। बाबूजी गुरुजी की चिरौरी करके लेखक को घर लेकर चले। रास्ते में फिर से उसे अपने साथियों का झुंड मिला। वे नाच गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ।
धन्यवाद।